हेलो गाइस, वेलकम टू सेट टाइम पाउंड गोल। दिस इज संदीप और आज हम बात करने वाले हैं AKTU फर्स्ट राउंड रिज़ल्ट के बारे में। आपको पता है यूजी और पीजी दोनों का ही फर्स्ट राउंड का रिज़ल्ट आ चुका है। तो गाइस, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है और सच बताऊं तो मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई बच्चों के कमेंट्स देखकर। मेरे बहुत सारे भाई बहन ने आज सुबह सुबह ही कॉल करना और मैसेज करना स्टार्ट कर दिया कि सर मुझे ये कॉलेज मिला, सर मुझे वो कॉलेज मिला। कोई भाई कह रहा है सर मुझे अम्बेडकर नगर मिल गया, कोई भाई कह रहा है ऐसे के NIT मिल गया, कोई बहन कह रही है सर मुझे बुंदेलखंड मिल गया, ले लूँ छोड़ दूँ, क्या करूँ क्या ना करूँ। बताओ, बच्चे इतने एक्साइटेड है कि मैं क्या बताऊँ, मैं खुद एक्साइटेड हूँ यार। तो यार मज़े की बात यह है कि देख के काफ़ी खुशी मिली कि बहुत सारे भाई बहनों ने वो करा। आप भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको क्या मिला और आपको इसके बाद मेरी कौन कौन सी हेल्प चाहिए काउंसलिंग के रिगार्डिंग। ठीक है, तो भाई मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था क्योंकि अपना याद आ गया, अपना वाला अपने अंदर भी ना कभी जब रिजल्ट आता था तो ऐसी फीलिंग होती थी कॉलेज का। तो गाइज यार, जिनको कॉलेज मिल गया उनको तो मैं बताता हूँ वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है, और मज़े कर रहा है यार इस बार जाके कॉलेज में, क्योंकि अब तुम बनने वाले हो इंजीनियर। अब तुम लौंडे नहीं रहे, अब तुम बनने वाले हो इंजीनियर। ठीक है, तो यार अब आओ कॉलेज में और इन्जॉय करो। फर्स्ट ईयर में तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। ठीक है, तो चलो हम आज लेते हैं आपकी सारी क्वायरीज़ कि आप जितने बच्चों की क्वायरीज़ आ रही हैं उन सब क्वायरीज़ का मैं आंसर दूंगा। आगे क्या करना है क्या नहीं करना है उन सब के बारे में मैं अभी तो यार आ जाओ बात करते हैं कि आज करना क्या क्या है। अभी जिनको कॉलेज मिल गया उनको और जिनको कॉलेज नहीं मिला उनको। ठीक है, सबकी डाउट्स यहाँ क्लियर हो जाएंगी कि जिनको कॉलेज मिल गया अब आगे क्या करना है, जिनको कॉलेज नहीं मिला है अब उन्हें क्या करना है। ठीक है, किसे फ्रीज़ करना है, किसे फ्लोट करना है, कौन कौन फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए कॉलेज जाने वाला है और किसको 20,000 देने हैं और कब देने हैं। इन सारे प्रोसेस को एक एक करके हम पूरी तरीके से समझते हैं। आई थिंक आपको वीडियो देखने के बाद सारे डाउट्स सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रोसेस है कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो एक बात मैं और बताऊं गाइज़ कि मैंने जितने लोगों की इस साल काउंसलिंग करी है, जितने भी बच्चों की, सबको मिल गया कॉलेज। किसी को AKG मिला तो किसी को छत्रपति साहू जी मिल गया। ठीक है, तो किसी को, और सबके सब 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख रैंक वाले थे और सबको मिल गया, बढ़िया ही कॉलेज मिला। ठीक है, CS सबको मिल गया, CSIT ही मिला है जितने लोगों का मैंने करा, और सबको यही चाहिए भी था। ठीक है, हाँ कुछ थे जो गवर्नमेंट में गए हैं, राजकीय वगैरह में, अम्बेडकर नगर वगैरह में, हैंडीकेप्ट में। ठीक है, तो इनको मिला। ठीक है, इनको ये वाली बातें मिली, ये वाली चीज़ें मिली कि किसी को अम्बेडकर नगर राजकीय मिल गया, किसी को हैंडीकेप्ट में वाले मिल गया। तो ठीक है यार, बढ़िया है, जो मिल गया एक्सेप्ट करो और आगे देखो करना क्या है, कैसे तुम अपग्रेड करवा सकते हो। क्योंकि कई बच्चों ने कहा कि सर मैं अपग्रेड करवाना चाहता हूँ, तो मैं बताता हूँ कैसे अपग्रेड हो जाएगा, अगले राउंड में ही अपग्रेड हो जाएगा। ठीक है, तो तुम क्रोनोलॉजी समझो। जैसे क्रोनोलॉजी ये है ना कि मान लो तुमको अभी कॉलेज मिला। ठीक है, तुम्हें अभी कॉलेज मिला तो उसके बाद ना तुम्हें चूज करना है, विलिंगनेस चूज करनी है। अपनी विलिंगनेस का एक सेक्शन आएगा, उसे तुम्हें चूज करना है कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें कौन सा कॉलेज चाहिए, मतलब इस कॉलेज के साथ तुम सेटिस्फाइड हो या तुम्हें कुछ और चाहिए या तुम अपग्रेड कराना चाहते। हाँ, तो गाइज विलिंग सबसे पहले अब अपने को क्या करना होता है ना, विलिंगनेस चूज करना होता है। विलिंगनेस चूज करेंगे, उसके बाद से विलिंगनेस चूज करने के बाद जैसे राउंड 1 का रिजल्ट आ गया तो हम विलिंगनेस चूज करेंगे। उसके बाद कि हमें फ्लीज करवाना है या फ्लोट करवाना है। तो देखो अब इसके बाद से क्या करना है, जिनको कॉलेज मिल गया, जिनको नहीं मिला, पहली बात जिनको नहीं मिला उनको वेट करना है, सेकंड राउंड में मिलेगा, नहीं तो थर्ड राउंड में मिलेगा, नहीं तो फोर्थ राउंड में मिलेगा। अगर उसमें भी नहीं मिला तो स्पॉट राउंड में खेलेंगे, एडिशनल राउंड होता है 3, उसमें खेलेंगे, उसमें मिलेगा। ठीक है, तो एक तो उनकी बात होगी। जिनको मिल गया उनको क्या करना है, अभी उनको विलिंगनेस चूज करना है। अब विलिंगनेस में दो आएगा ऑप्शन, एक फ्रीज और एक फ्लोट। तो देखो फ्रीज का क्या मतलब होता है, फ्रीज का मतलब होता है कि आप इस ब्रांच के साथ सेटिस्फाइड हो, अब आपको इससे बेहतर कुछ नहीं चाहिए, आपको बस यही चाहिए, तो आप फ्रीज कर दो। तो फ्रीज करने का मतलब जैसे ऐसा हो गया कि मान लो किसी को IIT लखनऊ में CS मिल गया, तो अब उसको उससे बेटर कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो अब वहाँ पे जाके वो फ्रीज करेगा। अब जो फ्रीज करेगा उसको 20,000 तुरंत जमा करना है और उसके बाद से कॉलेज में रिपोर्टिंग के लिए जाना है। तो रिपोर्टिंग का जो डेट है ना, रिपोर्ट जो कॉलेज में रिपोर्ट करने का डेट है वो है 10 तारीख तक, और 20,000 पेमेंट करने का डेट है वो है 9 तारीख तक। तो ये दोनों बातें बहुत ही इत्मीनान से समझ लो कि किसका शेड्यूल क्या है, नहीं तो गड़बड़ कर दोगे। ठीक है, ऐसा नहीं करना है कि गड़बड़ करें।
अपना शेड्यूल समझ लो पहले कि क्या है और क्या नहीं है, क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं तुम्हें शेड्यूल एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है। देखो शेड्यूल में साफ साफ तौर पे लिखा है कि फ्रीज फ्लोट करने का ऑप्शन आपको 9 तारीख तक आएगा और पेमेंट भी करने का ऑप्शन आपको 9 तारीख तक ही रहेगा। और 9 तारीख को रात को 11:29 पे, मतलब 12 बजे से पहले, सॉरी 11:59 नहीं, 12 बजे से पहले। अब मेन मसला ये है, ध्यान से सुनो, मेन मसला ये है कि किसको कितना पेमेंट करना है। तो जो लोग SC OBC हैं और जनरल हैं उनको 2,000, सॉरी 20,000, और जो लोग ना SC ST हैं उनको 12,000, ये ध्यान में रखना। अब जिन लोगों ने फ्रीज कर दिया ना, उनको क्या करना होगा, फिजिकल रिपोर्टिंग करना होगा अपने इंस्टीट्यूट पर, सिंपल सा लॉजिक, ठीक है। उनको क्या करना है कि अपने इंस्टीट्यूट पर फिजिकल रिपोर्टिंग करने के लिए जाना है, ठीक है। और वहीं पे उनका एडमिशन हो जाएगा, पैसे वैसे लेके जाना, एडमिशन करना, तुम अपना झंझट ही खत्म कर लेना, ठीक। अब उसके बाद से मान लो वो बच्चा है जो अपने सीट के साथ बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं है, या फिर सेटिस्फाइड है पर वो चाहता है कि वो अगले राउंड में जाके कोई बढ़िया इससे सीट ले। तो ध्यान से सुनना, सपोज दैट मान लो तुमको अभी मिला है BIT झांसी और अगले राउंड में तुमको मिलता है KNIT सुल्तानपुर। तो जैसे ही अगले राउंड में तुम जाओगे तो BIT झांसी वाली सीट हाथ से निकल जाएगी और KNIT वाली सीट तुम्हें दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पास दोनों चॉइस होगा कि अच्छा अब अगले राउंड में मान लो तुमको मिला KNIT, तो अब तुम सोच लो एक बार कि अच्छा हाँ नहीं नहीं BIT ही सही था तो मुझे BIT दे दीजिए, KNIT रहने दीजिए। तो ऐसा नहीं होगा, तुम्हारे पास चॉइस नहीं होगी। अभी चॉइस है या तो ये लो और अगले राउंड में तुम पहुँचे और वहाँ तुम्हें कुछ दिया गया तो वो मिलेगा, फिर पीछे वाला नहीं ले सकते हो। तो हमेशा ऊपर बढ़िया ही रखना। जैसे मान लो तुमको 30वें नंबर की चॉइस मिल गई तो अगले राउंड में तुमको 29, 28, 27 ऊपर की चॉइस मिलेगी, नीचे वाली चॉइस अब तुम्हें मिलनी नहीं है, ठीक है। तो ऊपर बढ़िया बढ़िया ही रखना, ये नहीं कि इस बार नीचे काउंसलिंग अच्छे से किए नहीं है, काउंसलिंग मान लो तुमने अच्छे से किया नहीं है, नीचे बढ़िया वाला डाल दिए थे और बढ़िया तुम्हें मिल गया, तुम्हें क्या मिल गया, बढ़िया मिल गया, और ऊपर वाला पता चला बेकार हो, या नीचे वाला फ्री वीवर की सीट थी और ऊपर वाला तुम्हें पेड सीट मिल गई, तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। मान लो तुमको मिल गई BIT में फी वीवर की सीट और अगले राउंड में तुमको KNIT मिलता है लेकिन जनरल सीट मिलता है और तुम फी वीवर वाला ज़्यादा अप्रोच कर रहे थे, तो फिर ऐसा नहीं है कि तुम फी वीवर वाला आप ले सकते हो, अब हाथ से वो निकल चुका है। तो ये ध्यान देना, ऊपर वाला ज़्यादा बेटर ही रखना। अब देखो जिन लोगों को कॉलेज बेटर चाहिए इससे जो अभी मिला है, या फिर जिन लोगों को फ्लोट करवाना है, या फिर जो लोग सेटिस्फाइड नहीं है उन लोग को क्या करना है, उन लोग को विलिंगनेस में फ्लोट चूज करना है। फ्लोट चूज करने के बाद 20,000 पेमेंट करना है, SC ST हैं तो 12,000 का पेमेंट करना है। पेमेंट के बाद से अब अगले राउंड के लिए वेट करना है, लेकिन वेट करने से पहले ना आपको चॉइस भी मॉडिफाई कर लेनी है। ऊपर वही चॉइस रखना है जो आप ले सको और बेटर चॉइस हो जो आपको अभी मिला है उससे, ठीक है। तो ये रहा आपके लिए। और उसके बाद से ये जो राउंड फर्स्ट था, इसके रिजल्ट के बाद से मैं आपको बताता हूँ राउंड सेकंड कब स्टार्ट होने वाला है। तो राउंड सेकंड 10 से स्टार्ट होने वाला है, 10 से 11 तक आप चॉइस वगैरह फिल कर लेना, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह, सॉरी 10 से 11 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद से डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा और ऑनलाइन चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग 11 से 13 तक होगा। 11 से 13 तक ऑनलाइन चॉइस फिलिंग होगा, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा और साथ में क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है मैं इस पर भी वीडियो बना दूंगा, और 13 को उसका रिजल्ट आएगा। तो कुल मिला जुला के देखो मसला ऐसा है ना कि भैया मैं पूरे काउंसलिंग प्रोसेस में आपकी पूरी मदद करने वाला हूं। आपका भाई आपके साथ है, आपके कॉलेज जाने तक आपका भाई संदीप आपके साथ है, ठीक है। पूरी STBG की टीम आपके साथ है। ये सिर्फ मेरा ही हार्डवर्क नहीं होता है, पूरी मेरी टीम का होता है, ओमकार भाई का होता है, VK सर का होता है, तो सारे लोग इसमें काम कर रहे हैं, ठीक है। अब हो गया फिजिकल रिपोर्टिंग की बात हो गई। तो फिजिकल रिपोर्टिंग में क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। उसके बाद से अगर सेकेंड राउंड में कुछ आता है, अब देखो अगला बात सुनो, अगला क्वेरी, अगर सेकेंड राउंड में तुमको कुछ मिल जाता है, मतलब इसके अभी 20,000 पे किया है, अगले राउंड में तुमको कुछ बढ़िया मिला, लेकिन साथ में तुमको SBTI MMUT या जोसा में कुछ मिल गया और अब तुम चाहते हो कि हम विड्रॉ कर लें यहाँ से, हम वहाँ एडमिशन लेना चाह रहे हैं, हमको यहाँ अब नहीं पसंद आ रहा है। तो देखो क्या करना है तुमको, जब तुम विड्रॉ मारोगे ना तो पहले सेकेंड राउंड के बाद अगर विड्रॉ मारे तो 5,000 काट लिया जाएगा, थर्ड राउंड के बाद विड्रॉ मारे तो 10,000 काट लिया जाएगा,
और उसके बाद से तो विड्रॉ ही नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद से चौथे राउंड में तुम्हारा फीस नहीं वापस दिया जाएगा, 20,000 डूब जाएगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, पैसे डूबे ना, इस बात का थोड़ा सा वो रखना, ठीक है। तो ये रहा, अब ये रहा कि विड्रॉ कैसे करना है। विड्रॉ के लिए फॉर्म आएगा, वहाँ से कर लेना, ठीक है। तो ये तो उसकी बात रही। तो पेमेंट करने से पहले ध्यान दे लेना, अगर पता चले तुम्हें मान लो मिल रहा है वहाँ पे SBTI में CS और इधर पेमेंट कर दिए, तो फिर फंस जाएगा पैसा वगैरह। 5,000 तो जाना ही जाना है, नहीं तो 10,000 जाएगा, नहीं तो पता चला 20,000 भी चला जाएगा। तो पेमेंट में भी ध्यान रखना, और पेमेंट से रिलेटेड अगर कोई भी इशू हो, कोई भी कन्फ्यूज़न हो, तो तुम मुझे डायरेक्ट कॉल कर लेना, या फिर मेल कर देना, या मैसेज कर देना, मैं रिप्लाई दे दूँगा, ठीक है। और अगर मान लो तुमको कॉलेज मिल गया, द स्टूडेंट हु डज नॉट एक्सेप्ट द सीट बाई पेइंग एक्सेप्टेंस फीस, अगर तुमको इस बार कॉलेज मिल गया फर्स्ट राउंड में, और अगर तुम 20,000 दे के सीट एक्सेप्ट नहीं करते हो ना, तो तुम काउंसलिंग प्रोसेस से बाहर कर दिए जाओगे इमीडिएटली, और उसके बाद से किसी भी अगले नेक्स्ट राउंड में तुम पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। तो ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना। अब राउंड 2 में एलिजिबल कौन कौन, जिनको कॉलेज मिला है उनको तो 20,000 देना ही देना है, 9 तारीख से पहले पहले दे दो, ठीक है। कल 9 तारीख मतलब कल रात से पहले पहले दे दो। अब कौन कौन राउंड 2 के लिए एलिजिबल नहीं है, जो बच्चा आज जिसको कॉलेज मिला है और फी पेमेंट नहीं कर रहा है, वो उसको एलिजिबल नहीं है। इसीलिए मैं बोला था कि वही चॉइस रखना जो तुम, जहाँ तुम जा सको, जहाँ तुम जा सको वही वाली चॉइस रखना, बाकी सबको रिमूव कर देना, ठीक है। अब कैंडिडेट अगर किसी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ उसका गलत पाया जाता, फॉल्ट पाया जाता, तो एलिजिबल नहीं होगा, और अगर फर्स्ट राउंड में पैसा पे नहीं करता है तो एलिजिबल नहीं होगा, ठीक है। और कौन कौन सेकंड राउंड में एलिजिबल है, तो ग्रुप फर्स्ट में फ्रेश कैंडिडेट जो अभी फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं कराए थे वो एलिजिबल है। जिन लोगों ने फ्रीज करा दिया, ठीक है, जिन लोगों ने फ्रीज करा दिया वो मतलब फ्रेश कैंडिडेट जैसा वो नहीं कर सकते हैं, और ना ही मॉडिफाई चॉइस को मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। जो उनको मिला है वही रहेगा, ठीक है, अपग्रेड नहीं होगा, ठीक है। अपग्रेड उन्हीं का होगा जो फ्लोट करवा रहे हैं। अब उसके बाद ग्रुप थर्ड में फ्लोट कैंडिडेट हैं, इन चॉइस को मॉडिफाई कर सकते हैं, अपग्रेड इनका हो जाएगा अगले राउंड में, ठीक है। फाइनल राउंड तक ये अपना अपग्रेड करवा सकते हैं। और चौथे में वो लोग आएंगे जिनको कोई सीट नहीं मिला, जिनको कोई सीट नहीं मिला उनको तो अगले राउंड का ही भरोसा है, उसमें मिल जाएगा, ठीक है। तो ये रही सारी बातें। इसके बाद अगर इसके अलावा अगर आपको कोई भी इशू हो तो आप मुझे बताना, ठीक है। और जो ये भी, हाँ एक बात और, जो आपको यहाँ 20,000 लिया जा रहा है, जब आप एडमिशन के लिए जाओगे ना, तो वहाँ से आपके फीस में से डिडक्ट कर लिया जाएगा, ये सब सेटलमेंट हो जाएगा उधर, तो टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। पूरे काउंसलिंग प्रोसेस में आपका भाई आपके साथ है, मैं आपकी पूरी की पूरी हेल्प करने वाला हूँ। तो गाइज़ मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर पॉसिबल हो, अगर आपका कुछ जाता नहीं हो ना, तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। तुम लोग मेरी फैमिली जैसे हो यार। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी क्वारी हो बेधड़क पूछो, अपन रिप्लाई करेगा तुमको, ठीक है। बाय बाय एंड टेक केयर।